हेलो एवरीवन। जैसे कि इस वीडियो में मैं शॉर्ट नोट्स के बारे में शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं इस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, क्या लिखिए क्या ना लिखिए, बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है। तो इस वजह से इस वीडियो में इस शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। जैसे आज मेरा पहला चैप्टर लेते हैं लिक्विड सॉल्यूशन का। इसका कैसे शॉर्ट नोट्स मैंने बनाया है और आप लोग कैसे बना सकते हैं। आप इससे मिलता जुलता, आप मेरा कॉपी मत कीजिए, बस इससे मिलता जुलता आप भी बना सकते हैं। जैसे कि लिक्विड सॉल्यूशन, सबसे पहले बात तो मैंने सॉल्यूशन के बारे में बताया। सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। फिर उसके सॉल्वेंट के बारे में लिखा, मेजर पोर्शन में जो रहता है वो सॉल्वेंट होता है। फिर माइनर कंपोनेंट जो होता है वो सॉल्यूट होता है। फिर इसको हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में लिखा, टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, बाइनरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। फिर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट के बारे में लिखा कि सॉलिड, सॉल्वेंट हम लिक्विड सॉलिड लेकिन उसके साथ हम सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी ले सकते हैं, तो इससे सॉलिड सॉल्यूशन बनता है क्योंकि हमारा सॉल्वेंट सॉलिड है, इस वजह से सॉलिड सॉल्यूशन बना। उसके बाद लिक्विड सॉल्वेंट लेंगे तो लिक्विड सॉल्वेंट लेंगे तो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। इसमें सॉलिड कुछ भी हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इससे लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। मेनली इस चैप्टर को लिक्विड सॉल्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि लिक्विड सॉल्वेंट यूज करते हैं और सॉल्यूट गैस होता है, इस वजह से लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। सिमिलरली हम सॉल्वेंट गैस भी ले सकते हैं, गैस में सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी सॉल्यूट ले सकते हैं, इससे गैस सॉल्यूशन बनता है। सबसे पहले पॉइंट हमने लिखा है सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी सबसे पहले हमने सॉलिड इन लिक्विड में देखा, तो इसमें क्या है, इसका हमने थोड़ा सा डेफिनेशन लिखा। उसके बाद इसका इक्वेशन लिखा, मतलब सॉलिड सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट वाटर लिया और सॉलिड सॉल्यूट लिया, तो इससे बना एक्वेस सॉल्यूशन बना। इसे डिसोल्यूशन प्रोसेस कहते हैं। डिसोल्यूशन प्रोसेस में एंडोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा, एक्सोथर्मिक टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो नो, इसमें प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो इस वजह से मैंने नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब हम दूसरे पार्ट में लेंगे सॉल्युबिलिटी का। जैसे कि इसमें मैंने लिखा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, तो इसका एक लॉ है जिसे हम हेनरीज लॉज कहते हैं। इसका मैंने डेफिनेशन लिखा था, टेम्परेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अप्लाइड ऑन दी सरफेस ऑफ लिक्विड। यहाँ पे देखो पार्शियल पी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो ये फ्रैक्शन का हटाए तो के एच आया, पी इक्वल टू के एच इंटू में एक्स। के एच क्या है, हेनरीज कॉन्स्टेंट, ये यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट नहीं है, नॉट यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, इसको मैंने लिख दिया है। जैसे अब यहाँ पे एक्स क्या है, सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, ठीक है। और फिर मैंने ये पी क्या है, पार्शियल प्रेशर। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है केज डिपेंड हो, नेचर ऑफ गैस में ये डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केज इंक्रीज होगा, केज इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। कुछ हमने गैस के ऑर्डर ऑफ केज, जैसे सबसे ज़्यादा हीलियम होता है, उसके बाद N2 होता है, फिर H2 होता है, O2 होता है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। सॉल्युबिलिटी इज इन्वर्सली पर्सनल ऑफ केज वैल्यू, जिसका केज ज़्यादा होगा उसका सॉल्युबिलिटी कम होगा, जिसका केज ज़्यादा होगा तो उसका मतलब मोल फ्रैक्शन कम होगा, मोल फ्रैक्शन कम होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगा। इस पे केज पे हैंडीज लो के कुछ एप्लीकेशन होता है, जैसे कि हम हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होता है, तो अनइचनेस फील होता है, इस कंडीशन को एनोक्सिया कहते हैं। कोल्ड ड्रिंक को हाई प्रेशर में बंद करते हैं ताकि CO2 डिजोल्व ज़्यादा हो। स्क्यूबा ड्राइवर की बात करें, स्क्यूबा डाइवर्स की बात करें तो डाइल्यूट एयर होता है, उसमें उसके कंपोनेंट होता है हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। हीलियम 11.7% होता है, नाइट्रोजन 56.2% और ऑक्सीजन 32.1% होता है। इसको किससे बचने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, डाइल्यूट एयर, टू अवॉइड बेंट्स। हीलियम का कंपोनेंट, जैसे कि हम हीलियम का मोलार मास 4 होता है और नाइट्रोजन का 28 और ऑक्सीजन का 38, तो ये 3 2 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका परसेंटेज निकल जाएगा। जैसे कि 4 इंटू 3 12%, तो अराउंड हीलियम 12% के आसपास है। 56.2% है नाइट्रोजन, तो इसको 28 इंटू 2 करोगे तो 56% आएगा। 32 पॉइंट समथिंग है तो इसको मल्टीप्लाई करो तो 32% होता है। जैसे कि आप हेनरीज लॉ के कुछ लिमिटेशन है, कैन नॉट अप्लाइड एट हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में हम इसको अप्लाइड नहीं कर सकते। नॉट एप्लीकेबल ऑन दोज गैसेस विच डिसोसिएट और रिएक्ट इन सॉल्वेंट, जैसे HCl हो गया तो ये रिक्वेट ये कर जाएगा H प्लस Cl माइनस। अमोनिया हो गया, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ये टूट जाता है अमोनिया आयंस प्लस हाइड्रोक्साइड आयन में। अब हम वेपर प्रेशर, सॉल्युबिलिटी हो गया, अब हम वेपर प्रेशर में आ गए। वेपर प्रेशर में जैसे कि यहाँ पे हमने 2 कंटेनर बना दिया, यहाँ पे रिएक्ट करके AB इसमें आ गया पूरा। XA को हम मोल जैसे AB 2 वोलेटाइल लिक्विड इसको ले गया एट इक्विलिब्रियम में। Reaction of evaporation equals to reaction of condensation. At equilibrium, the pressure applied on the surface of liquid by its vapor is known as vapor pressure कहते हैं इसको। वेपर प्रेशर के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेपर प्रेशर, वॉलेटिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, डज नॉट डिपेंड ऑन साइज, शेप और वेसल्स और एक क्वांटिटी ऑफ लिक्विड और सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, जैसे कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस, टेंडेंसी टू गेट इवोपरेट कम हो जाता है, वॉलेटिलिटी कम तो वेपर प्रेशर कम। जैसे C6H6 का वॉलेटिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इस वजह से उसका वॉलेटिलिटी कम होता है।
ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो log P2/P1 इक्वल्स टू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन अपॉन 2.0.3 को T2 माइनस T1 अपॉन में T1 इंटू T2। इसको log LNP अपॉन में DT इक्वल्स टू RT स्क्वायर, इसको क्लोसियस कैपरियन इक्वेशन भी कहते हैं। ये पूछा गया है। वेपर प्रेशर इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। वेपर प्रेशर डिपेंड किस किस चीज़ पे करता है, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे मैंने लिख दिया है। उसके बाद रोल्स लॉ आता है। रोल्स लॉ क्या है, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर में ये एप्लीकेबल होता है। ए को हम सॉल्वेंट माने और बी को सोल्यूट माने। तो पार्शियल रोल्स लॉ क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वेपर लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। तो पीए को डायरेक्टली पर्सनल टू एक्स से होगा, तो हम जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो पी ए नोट लिखते हैं। पीबी का सिमिलरली ऐसे ही होता है। डेल्टन्स लॉ क्या होता है, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पी ए प्लस पी बी होगा। डेल्टन्स लॉ क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो पी ए पी बी, क्योंकि ये दोनों कॉम्बिनेट है। एक्स ए प्लस एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 1 होता है। जब हम लिखे तो पी एस का पी ए का इसका इक्वेशन लिख करके, ये इक्वेशन बहुत जबरदस्त है, इसको याद करना। पी एस इक्वल्स टू पी ए नोट प्लस एक्स बी पी बी नोट माइनस पी ए। जैसे इस फॉर्मूला को हमने लिख दिया, उसके बाद इस फॉर्मूले के भी लिख दिया। देखो एट बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, वेपर प्रेशर इक्वल्स टू 180 mm 760 mm Hg पर टोर होता है। पी एस इक्वल्स टू 760, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 760 mm Hg होता है। ये हो गया। अब हम देखेंगे मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट में क्या होता है। पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू टोटल प्रेशर इनटू में मोल फ्रैक्शन हो गया। डेल्टन्स लॉ के इक्वेशन में इस तरह हम जब यहाँ पे P इक्वल्स पी एस इंटू में वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट है। वाई ए पी ए अपन में पी एस होता है। पी ए क्या होता है, पी ए नॉट इंटू में एक्स ए होता है। एक्स ए अपन में पी एस आ गया। वाई भी सिमिलरली इसी कंडीशन को लिख देंगे। वाई ए अपन में वाई बी हो जाता है। पी ए अपन में पी बी, पी ए नॉट अपॉन एक्स ए अपॉन में पी बी नॉट एक्स बी हो गया। जैसे कि हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस का, तो ये कुछ ग्राफ इस तरह था। मैंने इस ग्राफ को यहाँ पे लिख लिया है। आप भी ये ग्राफ एनसीईआरटी में भी है। अब आते हैं लिक्विड सॉल्यूट सॉल्वेंट में, जैसे कि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉलिड है, तो पी बी नोट 0 हो जाएगा। पी बी नोट 0 हो गया तो पी एस इक्वल्स टू पी ए नोट एक्स ए हो गया। पी एस इज डायरेक्टली पर्सन टू एक्स ए। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली पर्सन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। फिर इसके बाद एक्स ए इन सॉल्यूशन, एक्स ए इज लेस देन 1, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है, तो एक्स ए हमें पता है कि एक्स ए 1 से छोटा ही होगा। पी एस इज लेस देन पी ए नॉट, ऑलवेज है ये। रिलेटिव लॉवरिंग वेपरेशन इन रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर या सॉल्यूट इज आस्क्ड, जब हमें सॉल्यूट के बारे में पूछा जाएगा तो पी ए नॉट माइनस पी एस पी अपॉन में पी ए इक्वल्स टू एक्स बी। रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है, समझे। अब आ गया पी एस। पी एस क्या होता है, पी एस अगर जब हमें ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज आस्क्ड, प्योर सॉल्वेंट का हमें वेपर प्रेशर जब पूछा जाएगा, पी एस इक्वल्स टू पी ए नॉट अपॉन में इंटू में एक्स ए होता है। अगर हम सॉल्यूट का मास के बारे में पूछा गया या वेट के बारे में पूछा गया तो हम ये वाला फॉर्मूला पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी एस इक्वल्स टू एन बी ए अपॉन में एन ए। एन बी इज अ मोल ऑफ बी एंड एन ए इज मोल ऑफ ए। अब हमें वॉन्डर फैक्टर के बारे में, जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूलाज लिखे हैं वॉन्डर फैक्टर के। फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन पे ऑब्जर्व होता है आईओ ऑब्जर्व वाला, ये तो सारे फॉर्मूला आपको भी पता होगा कैसे लिखते हैं। जैसे भी डिसोसिएशन के लिए 1 से ज्यादा होगा और एसोसिएशन में मतलब 2 चीज मिल करके 1 बनेगा तो 1 से कम होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने सारे फॉर्मूलाज लिखे हैं। सबसे पहले हम डिसोसिएशन की बात करते हैं, तो डिसोसिएशन में आई इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन ए अपॉन में 1। आई इक्वल्स टू में 1 माइनस अल्फा प्लस एन ए हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस 1 अपॉन में एन माइनस 1 हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल्स टू 1 और नॉट गिवन, तो आई इक्वल्स टू, अगर अल्फा 100% है या फिर 1 है तो आई इक्वल्स टू एन हो जाएगा डायरेक्ट सिंपली। एसोसिएशन में क्या होता है 1 माइनस अल्फा प्लस एन बाई अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू 1 तो आई इक्वल्स टू 1 बाई एन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का सबसे पहले तो मैंने डिफिनेशन लिखा। ये किस पे डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता। कॉलिगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल ऑफ मोल पे डिपेंड करता है।
वैलिड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होना चाहिए। अब यहाँ पे रिलेटिव रोलिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला आएगा, जैसे कि पी ए नोट माइनस पी एस अपन में पी ए नोट इक्वल्स टू एक काई बी, या पी ए नोट माइनस पी एस अपन में पी ए नोट आई इंटू में एक्स बी। ये मॉडिफाइड फॉर्मूला है क्योंकि वेंट ऑफ फैक्टर से हमें मल्टीप्लाई करना है। जब इलेक्ट्रोलाइट्स वाला सोल्यूट होगा, नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होगा, तो उसके लिए हम आई यूज करते हैं। ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, डेल्टा टी बी द वेपर प्रेशर एट विच, जैसे पहले इसका मैंने वेपर प्रेशर का डेफिनेशन लगा, फिर उसके बाद वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, यहाँ पे पूरा डेफिनेशन की जरूरत होता है। जैसे भी हमने ग्राफ को प्लॉट किया तो सॉल्यूशन का ग्राफ नीचे आता है, सॉल्वेंट का ग्राफ ऊपर आता है। ये टी ए हो गया जहां से स्टार्ट हो रहा दोनों। जब हम आगे बढ़े तो टी बी नोट, ये सॉल्वेंट का हो गया और ये सॉल्यूशन का हो गया टी बी। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नोट, समझे। तो टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। डेल्टा टी बी नोट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल्स ऑफ, नहीं, मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू में एम आ गया। के बी को हम इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, मोलाल, और इसको एक और भी कहते हैं मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। यूनिट इसका है पर डिग्री केजी पर मोल है। ठीक है ना। के बी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, और के बी फॉर वाटर 0.25 के अपन में मोल। ठीक है ना। अब हम देखो के बी का ये फॉर्मूला होता है, के बी आर टी बी का स्क्वायर इंटू में मोलर डे अपन में 1000 इंटू में डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन। डेल्टा टी बी इक्वल्स टू, ये मॉडिफाइड फॉर्मूला है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट यूज करेंगे तो ये आई आएगा, ये आई इक्वल्स टू के बी डॉट में मोलिलिटी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा, फिर ये ग्राफ आ गया। ग्राफ के बाद डेल्टा टी एफ का नोट टी एफ नोट माइनस टी एफ होगा। डेल्टा टी एफ इज एन बी मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू में एफ एम होता है, और डेल्टा टी एफ आई के एफ इंटू में एम। जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट यूज करेंगे तो आई आएगा ही, ये मॉडिफाइड फॉर्मूला है। के एफ को हम मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं या काइरोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। के एफ इक्वल्स टू आर टी एफ स्क्वायर अपन में 1000 इंटू में एल एफ था। सिमिलरली जैसे कि हमने यहाँ पे के बी का फॉर्मूला रखा था आर टी बी स्क्वायर इंटू में एम अपन में 1000 इंटू इंथैल्पी, सिमिलरली यहाँ पे भी आर टी स्क्वायर अपॉन में 1000 अपॉन में एल एफ। के एफ फॉर वाटर इज इक्वल्स टू 1.86 इंटू में के अपॉन में मोलाल, के इस केल्विन अपॉन में एप्लीकेशन ऑफ टी एफ। देखो जैसे मतलब डेल्टा टी एफ मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किस किस चीज पे काम आता है, मेल्टिंग ऑफ स्नो इन हिली एरियाज, NaCl कैल्शियम क्लोराइड और मिक्सचर ऑफ बोथ, तो फ्रीजिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। एंटी फ्रीजन रिएजेंट की तरह भी काम करता है। मिक्स इन वाटर ऑफ कार रिएक्टर इन कोल्ड प्लेसेस, जैसे कि कोल्ड रशिया वगैरह में ठंडी होता है तो उसमें इस इथाइलिन ग्लाइकोल को मिला देते हैं, तो इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाने की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाता है। डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्रीजिंग एंड प्रिवेंट डैमेज टू कार इंजन, ये बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करता है इन समर। ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर से, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर का सबसे पहले मैंने ऑस्मोसिस का नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। द एक्सटर्नल प्रेशर विच स्टॉप द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। सॉल्वेंट बढ़ेगा ज्यादा, इसका फ्लो कहां से कहां तक होगा, ज्यादा सॉल्वेंट की तरफ से कम सॉल्वेंट की तरफ। लेस कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, लेस कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब कि वाटर ज्यादा है तो हाई कंसेंट्रेशन की तरफ जाएगा, सॉल्वेंट का फ्लो होगा यहाँ पे, समझे। तो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लेस कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से। तो फॉर आइडियल गैस इक्वेशन के बाद पाई इक्वल्स टू एन अपॉन वी बी, ऑस्मोटिक प्रेशर को यहाँ पे पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। एन अपॉन बी इक्वल्स टू आर टी, सी आर टी हो जाता है, ये पूरा कंसेंट्रेशन। एन अपॉन बी क्या है, कंसेंट्रेशन, सी आर टी। पाई इक्वल्स टू ICRT क्यों होता है, ICRT मतलब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को यूज करा तो उसकी वजह से ICRT हो जाएगा। ठीक है।
पाई इज द बेस्ट कोलेबिलिटी प्रोडक्टिव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास को पाई से यूज होता है फॉर टू सॉल्यूशंस। इफ पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2 तो ये होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो C1 इक्वल्स टू C2 हो जाएगा क्योंकि, और इफ पाई डज नॉट इक्वल्स टू पाई 2 तो लेट पाई 1 इज ग्रेटर देन, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसको हाइपरटोनिक कहते हैं, जिसका कंसंट्रेशन कम होगा तो उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? इट इज बेस्ड ऑन डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर के लिए यूज करते हैं। when external pressure have more value than the direction of osmosis is reversible is known as reversible osmosis। एक क्या है? outer surface is removed by dilute HCl put in water। जब हमने पानी में डाला, पानी क्या है? हाइपोटोनिक, और सोइल मतलब पानी का फ्लो बाहर से अंदर की तरफ होगा, अंडे के अंदर तो वो फूल जाएगा। पुट इन कंसंट्रेशन NaCl सॉल्यूशन ऑफ हाइपरटोनिक होता है, NaCl हाइपरटोनिक होता है तो श्रिंक हो जाएगा क्योंकि पानी का फ्लो अंडे से बाहर की तरफ होगा, सॉल्यूशन की तरफ। सिमिलरली जब हम RBC को प्योर वाटर में रखेंगे तो फूल जाएगा वो। 0.95% आयनाइज्ड सॉल्यूशन रखेंगे तो आइसोटोनिक होगा। 5% NaCl सॉल्यूशन मिलेगा तो श्रिंक मतलब सिकुड़ जाएगा। देखो IM बढ़ेगा तो पाई बढ़ेगा, पाई बढ़ेगा तो डेल्टा टी भी बढ़ेगा, डेल्टा देखो IM इंक्रीज होगा तो पाई इंक्रीज होगा, डेल्टा टी होगा तो ये इंक्रीज होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा। IM बढ़ेगा, डेल्टा टी बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, चेंज इन प्रेशर बढ़ेगा। तो जब चेंज इन प्रेशर बढ़ेगा तो दो चीज डिक्रीज होता है इसमें, एक तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है। सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने का, कैलकुलेट IM फॉर ईच सॉल्यूशन, राइट डाउन ऑर्डर ऑफ IM, फिर ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट सेम एज IM। ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर तो अपोजिट इज IM बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट और VP करेगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्ट टू प्रोड्यूसर I। अब इसमें आ जाओ, हमारे पास दो तरह का सॉल्यूशन होता है, एक आइडियल सॉल्यूशन होता है, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो रोल्स लॉ को ओबे करता है, जैसे AB का इंटरेक्शन AB का इक्वल होगा, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज PA प्लस PB, डेल्टा मिक्सचर 0 होगा, डेल्टा H 0 होगा, डेल्टा S देखो डेल्टा S मिक्सचर और डेल्टा G मिक्सचर ये सब में सेम रहेगा। सबसे पहले तो डेल्टा S को हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी, एंट्रोपी बढ़ेगा हमेशा पॉजिटिव होगा। डेल्टा GS मिक्सचर्स ये क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा 0 से कम होगा, नेगेटिव होगा, तभी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। और फिर इसका एग्जाम्पल देख लो, बेंजीन प्लस टोल्यूम, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, ब्रोमो इथेन क्लोरोइथेन। इसका ट्रिक ये है कि सिमिलर मॉलिक्यूलर मास वाला ओपी करता है आइडियल सॉल्यूशन का। होमोलॉगस सीरीज जैसे इथेन ब्रोमो, जैसे कि यहाँ पे बेंजीन टोल्यून है तो CH2 का फर्क है तो ये होमोलॉगस सीरीज है। एन हेक्सेन एन हेप्टेन है तो यहाँ पे CH2 का डिफरेंट है तो ये भी होमोलॉगस सीरीज है। ब्रोमो इथेन क्लोरोइथेन, यहाँ पे देखो साइड ग्रुप फ्रॉम सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। ब्रोमो इथेन और क्लोरोइथेन ये दोनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करता है तो इस वजह से ये भी आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में देखो जो डज नॉट ओबे रोल्स लॉ को, जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। इसमें दो केस बनते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन एक नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का A B का इंटरेक्शन AB से ज्यादा होगा